तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे साथ आज फिर एक बाजी आई हैं काम वाली, तो मैंने किसी और को बुलाया था। पहले भी एक खातून आई थी और आज कोई और आ गया है। जी मैडम, मैंने तो उनको दूसरी बाजी को बुलाया था। अच्छा, हमें उन्होंने भेजा है। आपको तो मैंने तो चाहिए थी? नहीं, मैंने उनको खुद कहा था कि वो खुद इधर काम के लिए रहे। नहीं, उनको दरअसल कहीं और काम मिल गया है तो वो इधर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उन्होंने हमें भेजा है। इसका मतलब हम हर रोज किसी को चेंज ही करते रहेंगे? नहीं, क्यों आप तो ये तो बहुत गलत बात की है उन्होंने। गलत नहीं की, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। देखिए ना, वो इतना ज्यादा काम का बर्डन होता है ना, तो फिर उन्होंने आगे अपने बहुत सारा नहीं, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, अच्छा नहीं किया। चलें बहरहाल, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू है। रानू जी, अच्छा नाम है, इतना आप क्या सोच रहे हैं? ओके, ठीक है। तो आप कितना पढ़े हो? आप काम बताइए, अपने काम क्या लेना है। उन्होंने तो बताया था मुझे। हाँ। लेकिन आप भी अपनी जुबान से बता दीजिएगा। आप काम करने के लिए आई हैं जी, तो ये इतना एटीट्यूड। जब इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती तो उसमें कुछ नहीं होता। वो जो आई थी ना जी, उनका तो एटीट्यूड समान के साथ लगा था। लगता है आप दोनों एक ही मोहल्ले में रहती है कि बहने हो आप? बहने नहीं, हम एक ही गैंग से हम बिलोंग करते हैं। गैंगस्टर हो? गैंग होता है भाई, एक ग्रुप होता है, तो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। मुझे थोड़ा सा ना डाउट होने लगा है। जी, हम काम ही करते हैं, लेकिन हम उस तरह के काम वाले नहीं हैं। किस तरह जो के? फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और फिर वो काम वाले से ज्यादा बेकार लगते हैं। जल्दी बात कीजिए, मुझे फोन पर बात भी करना थी और भी काम वाले हैं जो मुझे बुला। तो इसको फोन को जरा साइलेंट कर लो। कर लेंगे, मेरा फोन है, जब साइलेंट कर लूंगी तो समझ कैसे आएगी? तो ये ऐसे बात करते करते चलता रहेगा तो क्या हुआ, चलेगा तो आपको इससे क्या? चलने दे। हाँ जी। ओके, तो जब काम किसी के साथ करना हो, कुछ वक्त गुजारना हो, जी, तो जी। कुछ बातें ना तय कर लेनी चाहिए। जी, हमें पता है, रूल्स होते हैं, हाँ। एटिकेट्स होते हैं किसी भी काम करने। जी जी बिल्कुल, आपको पता ही है सारा। जी, तो थोड़ी सी लिखत पढ़त भी करनी है। जी, आपने आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ आपका? जी जी, आईडी कार्ड है मेरे पास, आप लें। आप पहले ना अपना फोन सुन लो। जी, वो थोड़ी देर बाद बज के बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है काम वालों का ही है। वो कह रहे हैं जल्दी आए। अब मुझे तो अच्छे से अच्छा काम ढूंढना है ना, तो मैं तो ढूंढूंगी, उसे बजने दे। नहीं, डिस्टर्ब कर रहा है वो। कहाँ कर रहा है वो? उसको साइलेंट पे लगा दो। चले, मैं कर लूंगी, अब बात करें। अच्छा, आईडी कार्ड बनाऊंगा। जी जी। तो आप पढ़े कितना हो? आप पढ़ाई के पीछे क्यों पड़ गए? आप काम बताएं मुझे। पढ़ा लिखा शख्स हो तो उसको ज्यादा वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है ना, तमीज होती है काम करने की। जी, आपको पता है मुझ में बड़ी तमीज है। मैट्रिक। आप काम पे फोकस करेंगे? भाई आप कुछ बताएं तो सही है वो अपने बारे में। ओहो, मैं समझ गई, आई कैन अंडरस्टैंड। आप दरअसल चाह रहे होंगे वो दूसरी जो हमारी बाजी थी ना जी, वो भी काम के साथ साथ अपने छोटे बच्चों को मुझे दे देती थी कि वो इवनिंग में उनको मैं इंस्टीट्यूट नहीं, हमने बच्चों को नहीं पढ़ाना। सिर्फ जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसको एटिकेट्स ज्यादा होते हैं। एटिकेट्स मुझ में बहुत है। ओके, तो थोड़ा सा ना अपने आप को कूल डाउन करें, जरा अच्छे तरीके से बैठे। सही तो हूँ, इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो ऐसे ही जब आप हमारे घर में रहोगी तो बाहर से लोग आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे जी। तो आप तो उनके साथ बड़ी मगरूरी के साथ बात करोगी। नहीं, मैं ऐसे क्यों बात करूंगी? देखिए, अभी मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं ना, कि मैं कैसे बात करूँ। चले, आप शादीशुदा हैं? ये आपको क्या हो गया है? मैरिज मेरी हुई है नहीं हुई? भैया आपने हमारे घर रहना है, हमारे घर में आपने काम करना है, तो हमें आप पता, आपके बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। जी, वो मुझे पता है। आप तो आप बताएं, आप शादीशुदा हैं? आप तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं कह रही हूँ अपने काम जो लेना है मैं सही करूंगी। दूसरे नंबर पर जो नहीं, जो मैं आपसे ना काम फॉर्म वगैरह करते हैं, वो एग्रीमेंट जो करते हैं जी, एग्रीमेंट भी करेंगे। आईडी कार्ड मैं आपको दे रही हूँ, बताएं तो सही।
आईडी कार्ड देखे और देखने में मेरी मैरिज हुई है कि नहीं हुई। चले मैं पेपर बाद में देख लूंगा, पहले आप जुबान से बता दें क्या होता है। जी हुई है मेरी शादी। ठीक है। कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं, शादी हुई है नहीं है, ठहर के कुछ पूछोगे नहीं हुआ। मोहल्ले वाले कितने हैं। अब मैं मर्दमशुमारी करती हूँ कि मैं बताऊंगी कि मोहल्ले वाले कितने हैं। मैंने 4 बच्चे हैं मेरे पीछे। ठीक है। तो कौन कौन से स्कूलों में क्लासेस में पढ़ते हैं? तो इसका मतलब है आप मेरी पे के साथ साथ उनकी फीस भी पे करेंगे। फीस मैं नहीं पे करूंगा, मैं आपको दूंगा सैलरी। तो फिर मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, किस स्कूल में पढ़ते हैं? वो खुदा का नाम, थोड़ा सा सीधा होकर बोले। आपने हमारे घर में रहना है, क्या हो गया आपको? तो घर में रहना है, मैं कौन सा कह रही हूँ। बात सुन ले मेरी, मैंने इसलिए बच्चों का पूछा है कि जो काम वाली बाजियां होती है ना, वो घर में बता के आती हैं कि आज उधर मेहमान आने हैं, आज उधर ये होना है, आज उधर वो होना है। तो फिर ना बहाने के साथ बच्चों को ना बारी बारी किसी ना किसी काम के बहाने बुला लेती हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर उनको चीजें घर से उठा के उनके हाथ फिर चीजें बेचती रहती है, हम सुनते हैं और हमने बहुत दफा देखा भी है। पर्सनैलिटी से ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह की काम वाली हूँ। आपकी पर्सनैलिटी से नहीं लग रहा, लेकिन जो लग रहा है वो भी बहुत कुछ है। तो भाई बात सीधी सीधी है, अगर आप हमारे घर काम करेंगी तो आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आएंगे। हम आपके साथ सिखाए हुए हैं। हाँ, हम आपके साथ अच्छा ताउन करेंगे, आपको अच्छी सैलरी देंगे, आपके बच्चों का भी ख्याल रखेंगे अगर आप हमारे साथ अच्छा ताउन करेंगी। तो आप मेरे बच्चों की फीस पे कर देंगे? फीस भी वो बाद में देखेंगे। अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगी, आप घर की तरह अपने घर की तरह इस घर को संभालेंगी, तो हो सकता है कि हम और भी कुछ करें। नहीं, आप लग तो अच्छे रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि आप मेरे बच्चों की फीस भी पे कर देंगे। जी शुक्रिया, लेकिन आपके पीछे नहीं कोई भी आना चाहिए। ना। जिसको भी कोई काम हो फोन पे आप बात करें। दूसरी बात हमारी ये है कि यहाँ पर आकर इमरजेंसी के अलावा आपने कोई फोन नहीं सुना। देखिए आपके सामने ना इंटरव्यू के लिए आई हूँ, 2 दफा मेरा फोन आया, मैंने रिसीव किया। आते हैं। ठीक है, वो मैंने देखा है बहुत सारे घरों में लड़ाइयां होती हैं, फिर वो बातें करते हैं, लड़ाइयां करती हैं, फिर बात कहीं की कहीं चले जाती है। सारा दिन फोन पे लगी रहती हैं, काम करती कुछ नहीं। बहुत सारे उन्होंने मामलात अपने ना रखे होते हैं, इसलिए भाई हमें वो पसंद नहीं है। मैं जब फोन भी सुनना काम के दौरान तो मैंने ब्लूटूथ लगाए होते हैं। ठीक है, काम नहीं मेरा रुकता फोन की वजह से। तीसरी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये बातें अहम है कि आप और भी किसी घरों में काम करती होंगी साथ। बिजनेस है ये अपना। ओके, तो हमारे घर की बात हमारे घर और दूसरों के घरों की बात हमारे घर में नहीं करनी ना। आप किसी मुल्क के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या आपकी बड़ी बात नहीं, ये बात पर्दे होते हैं लोगों के घरों के, नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं होती। आपको मुझे नहीं लगता कोई आपका हमसाया भी जानता होगा कि मैं आपकी बातें वहाँ करूँ। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई भी नहीं जानता, ना हम किसी को जानते हैं। तो आपने भी ये मेहरबानी करनी है कि पूरी गली से पूछ के आई हूँ आपके घर के बारे में। आपके घर का किसी को पता होगा तो मैं आपकी बात वहां तक लेके जाऊंगी ना। इसलिए ना हम ये मोहल्ला हमारा बहुत शांति के साथ रहता है, कोई भी किसी को नहीं जानता। कोई भी अपने घर में किसी के साथ नहीं रहता, शांति के साथ सब रहते हैं। शांति के साथ यानी कि सुलह मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहते हैं। इधर शोर शांति का मतलब आपको पता है? शांति आप रह रहे हैं, आप किसी और तरफ जा रही हैं। आपने खुद ही तो कहा हम बड़े सुकून से शांति के साथ रहते हैं। नहीं, हम आपकी जो शांति है ना, आपकी जो शांति है उसके साथ नहीं हम रहते, हम अपने घर में रहते हैं। तो फिर आपको ये शर्तें मंजूर है हमारी? पहले शांति बताइएगा। शांति बस वो जो होती है ना सुलह सफाई वाली, वो ही है, और कोई शांति नहीं है इधर रहती। ठीक है, तो आपको हमारी शर्तें मंजूर है? शर्तों पे वैसे मैंने कभी काम तो नहीं किया। नहीं, ये शर्तें ही हैं। इंसान अच्छे लगे हैं क्योंकि आपने कहा है कि आप मेरे बच्चों की फीस भी पे कर देंगे। चल नहीं, वो बाद में देखेंगे, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे पता है कि आप कर देंगे। चलें, तो फिर कल से काम पे आएंगी? कल से क्यों, आज ही मैं शुरू करूंगी। चलो ठीक है, ओके।